प्रेज द लॉर्ड दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे टेलीग्राम चैनल सचिन क्लाइव ऑफिशियल में। और आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना जो है वो ईरान से आई है हमारे पास। और ईरान से जो खबर इस समय आ रही है उसके अंतर्गत ईरान के ऊपर एक बड़ा ड्रोन अटैक हुआ है और पूरे ईरान देश के अंदर वो ड्रोन अटैक हुआ है। और ये कयास लगाए जा रहे हैं कि या तो नाटो के द्वारा ये हमला किया गया है और या फिर इजराइल के द्वारा ये बड़ा हमला जो है उसको अंजाम दिया गया है। और इस बात के अटकल ज़्यादा लगाई जा रही हैं कि ये इजराइल के द्वारा किया गया हमला ही है, क्योंकि इजराइल ने इस हमले को करके जो ईरान की ड्रोन फैक्ट्रीज हैं जिसके द्वारा वो पावरफुल ड्रोन्स बनाता है, जिसकी सप्लाई रशिया को भी की जा रही है, उन ड्रोन्स को बनाने वाली जो फैक्ट्रीज हैं उनको उड़ा दिया गया है। अब किसने उड़ाया है? क्या इजराइल का हाथ इसके अंदर है? क्या इजराइल ने सीधा हमला ईरान के ऊपर किया है? अभी तक कोई भी खबर ऐसी सामने नहीं आई है जिससे इस बात की पुष्टि की जा सके। लेकिन यदि इजराइल के द्वारा ही यह हमला किया गया है तो हम सीधे तौर पर इस बात को देखते हैं कि जैसा यिर्मयाह ने अपनी किताब के अंदर भविष्यवाणी करी थी कि एलाम के ऊपर किस प्रकार से हमला किया जाएगा। तो एलाम जो है वो ईरान का क्षेत्र माना जाता है, जो कि फारस की खाड़ी की तरफ का क्षेत्र हुआ करता था। और साथ ही साथ यहेजकेल भविष्यवक्ता ने 38वें अध्याय के अंदर जो भविष्यवाणी करी थी कि परमेश्वर अ, अंत के दिनों में ऐसा करेगा कि ईरान, रूस और कई सारे अलग अलग देश जो हैं वो मिल करके इजराइल पर हमला करेंगे। तो अगर इजराइल ने ही वास्तव में ये हमला किया है तो हम सीधे तौर पर देखते हैं कि अब इसका रिटेलिएशन होगा और रूस जो है वो ईरान के बचाव के अंदर आएगा। और अगर ये हमला इजराइल ने नहीं किया है तो भी हम देखते हैं कि पृष्ठभूमि जो है यहेजकेल 38वें अध्याय की, इज़ीकियल 38 की बैकग्राउंड जो है, सिनेरियो जो है वो बन करके तैयार होता चला जा रहा है। और हम देर सवेर यहेजकेल 38 अध्याय की तरफ ही बढ़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि यहेजकेल की पुस्तक उसका 37वां अध्याय जो है उसके अंदर जो भविष्यवाणियां हैं, उसके अंदर जो बातें हैं जो लिखी हुई हैं कि परमेश्वर कैसे इजराइल को हड्डियों की तराई में से निकाल करके उनका देश बनाएगा, वो भविष्यवाणी पूरी हो चुकी है। और 37वें अध्याय के बाद 38वां अध्याय ही आता है और 38वें अध्याय के अंदर हमको गोग मागोग का युद्ध जो है वो देखने को मिलता है। और ये मागोग जो नाम है, मागोग देश जिसको कहा गया है यहेजकेल 38वें अध्याय में, अधिकांश यहूदी रब्बी इस बात को मानते हैं कि ये चाइना और नॉर्थ कोरिया और मंगोलिया के क्षेत्र को और रूस के क्षेत्र को कहा गया है, क्योंकि मंगोलिया का प्राचीन नाम जो है वो मागोग हुआ करता था। और जो मंगोलियन एम्पायर हुआ करता था, मंगोल का साम्राज्य जो हुआ करता था, उसके अंदर रूस, चीन और मंगोलिया और कोरिया, ये सारा क्षेत्र उसके अंदर आया करता था। तो जब परमेश्वर ने मागोग देश के विषय में बात करी तो परमेश्वर चीन, रूस, नॉर्थ कोरिया और पूरे कोरिया के क्षेत्र के विषय में, मंगोलिया के क्षेत्र के विषय में बात कर रहा था। और यहाँ तक कि इब्न बतूता नाम के जो एक महान ट्रैवलर हुए अरेबियन वर्ल्ड के, उन्होंने भी अपनी ट्रैवलिंग वाली किताबों के अंदर इस बात को कहा था कि चीन की प्राचीन दीवार जो है उसको उस जमाने में मागोग देश की दीवार के रूप में उसको संबोधित किया जाता था, उसको जाना जाता था। तो हम देखते हैं कि हम कहीं ना कहीं यहेजकेल 38 अध्याय के आरंभ के अंदर अब आकर के खड़े हो गए हैं, जब देशों का अलाइनमेंट बन रहा है इजराइल के खिलाफ, और वही देश जिनके नाम यहेजकेल ने दिए हैं वही अलाइनमेंट बनता चला जा रहा है। तो हमको अब इन सब वर्ल्ड इवेंट्स के ऊपर अपनी नजरें जमा करके रखनी है, ताकि हम किसी भी बात से भ्रमित ना हो, हम समझ सके कि हम कितना ज्यादा रैप्चर के निकट और कितना ज्यादा यीशु के दूसरे आगमन के निकट पहुंच चुके हैं। क्योंकि जब ये गोग मागोग का युद्ध खत्म हो रहा है इज़ीकियल 38 और 39 चैप्टर में, उसके बाद सीधा ही मिलेनियल टेम्पल के बारे में या स्वर्गीय टेम्पल के बारे में बताया गया है। यानी कि
इस युद्ध के बाद हमको रैप्चर होता हुआ, सेकंड कमिंग होता हुआ यहेजकेल की पुस्तक में भी दिखाई दे रहा है। तो हम अब इन खबरों के ऊपर नज़रें जमा करके रखें, क्योंकि चाहे इज़राइल ने यह हमला किया हो या नहीं किया हो, लेकिन पृष्ठभूमि जो है वो बननी तैयार हो चुकी है।